श्री गणेशाय नमः। बोलिए सरस्वती मैया की जय। गुरुदेव के चरण कमलों में सादर वंदन करते हुए आइए हम रामचरितमानस में आगे बढ़ते हैं। याज्ञवल्क जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनिवर ही सुनाई। कही हूँ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। शंभु कीन्ह यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। सो शिव काग भुजुंडी दीन्हा, राम भक्त अधिकारी चिन्ह। तेहि सन याज्ञवल्क मुनि पावा, तीन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता वक्ता समशीला, समदर्शी जानहि हरि लीला। जानहि तीन काल निज ज्ञाना, करतल गत आमलक समाना। और जे हरि भक्त सुजाना, कहहि सुनहि समुझहि विधि नाना। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो सुकर खेत। समुझि नहीं तसी बालपन, तब यति रहूं अचेत। श्रोता भक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कै गूढ़। किमि समुझाओ मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। सियापति रामचंद्र की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। मानस कारक कथा सुनाना प्रारंभ करना चाहते हैं और कहते हैं कि इसको बड़े ध्यान से सुनिए, समझिए, क्योंकि इसको पढ़ने सुनने से, रामचरितमानस को पढ़ने सुनने से कलयुग के पाप धुल जाते हैं। भवसागर को यह पढ़ने वाला पार कर लेता है। तो इस कथा को याज्ञवल्क मुनि ने भरद्वाज मुनि को सुनाई थी। वही संवाद मैं वर्णन करके कहूंगा। तो हे सज्जनों, आप सब बहुत ही सुख मानकर अच्छे मन से सुनिए। कहते हैं इस सुंदर चरित्र को सबसे पहले शिव जी ने बनाया था, फिर कृपा करके उन्होंने पार्वती जी को सुनाया, और उसी शिव जी ने काकभुसुंडी जी को सुनाया था, क्योंकि काकभुसुंडी भी बहुत बड़े राम भक्त रहे हैं और इस कथा को सुनने के अधिकारी रहे हैं। इसलिए शिव जी ने उन्हें भी यह कथा सुनाई थी। फिर उसी को काकभुसुंडी से याज्ञवल्क मुनि ने पाया था। याज्ञवल्क मुनि ने काकभुसुंडी जी से सुना, और याज्ञवल्क मुनि ने भरद्वाज मुनि से कहा। भरद्वाज मुनि को याज्ञवल्क मुनि ने सुनाया। वे दोनों श्रोता और वक्ता समान बुद्धि वाले, समदर्शी और भगवान की लीला को जानने वाले थे। देखिए, याज्ञवल्क मुनि और भरद्वाज मुनि दोनों ही इस कथा को कह रहे हैं, सुन रहे हैं। एक वक्ता है और दूसरा श्रोता है। वक्ता कौन है? याज्ञवल्क मुनि। और श्रोता कौन है? भरद्वाज मुनि। दोनों ही समदर्शी है। समदर्शी अर्थात तीनों कालों को जानने वाला, देखने वाला। तीन काल अर्थात भूत, वर्तमान और भविष्य, तीनों को देखने वाले दोनों ही मुनि थे। फिर भी वे कथा को बड़े ध्यान से सुनते थे। यहाँ तो छोटी सी बात कोई जान लेता है, पता चल जाता है, और दूसरा कोई बताने लगा, हाँ हाँ जानता हूँ जानता हूँ, इस प्रकार से बातें आती हैं। तो यहाँ दोनों ही समदर्शी मुनि एक दूसरे को यह कथा कह रहे हैं और सुन रहे हैं, सुनाया जा रहा है। उन दोनों का ज्ञान इतना बढ़ा चढ़ा था कि वे लोग तीनों कालों को अपनी हथेली में आंवले के समान रखते थे। ये कहना है मानस का। और इसके अतिरिक्त जो भी भगवान के भक्त और अच्छे ज्ञानी हैं, तथा जो एक दूसरे से भगवान की लीला को आपस में कहते सुनते हैं, आपस में चर्चा करते हैं भगवान के कथा की, वे ज्ञानी और भक्त भी हैं। वे चर्चा करते हुए आपस में अपने अपने ज्ञान को एक दूसरे से
बांटते हैं कहना चाहिए, और इससे उनका ज्ञान और भी बढ़ता है। मानसकार कहते हैं कि इस प्रकार से जब एक दूसरे से लोग कहते सुनते इतने युगों युगों से आ रहे हैं, तो मैं अपनी बात भी बताता हूँ। कहते हैं इस सुंदर कथा को मैं कहाँ सुना था, कहते हैं सबसे पहले मैं सुना था कुरुक्षेत्र में, अपने गुरु के मुख से सुना था, किंतु उस समय मैं बहुत छोटा था, मेरी बाल्यावस्था थी, और जिस प्रकार से इस कथा को समझना चाहिए वैसा मैं समझ नहीं पाया था, क्योंकि उस समय तक मैं बिल्कुल ही ना समझ था। कहते हैं क्योंकि एक तो कथा के श्रोता वक्ता ज्ञान के निधि इतने बड़े बड़े ज्ञानी और बहुत बड़े दार्शनिक थे वे, और दूसरे श्री रामचंद्र जी की कथा इतनी गूढ़ कठिन, जिसको मैं बालक बुद्धि भला कैसे समझ पाता, तो नहीं समझ पाया मैं, और मैं ऊपर से कलयुग के पापों से ग्रस्त हुआ था। कहते हैं कलयुग के पापों से ग्रस्त मैं जड़ जीव उसको समझने में कैसे समर्थ हो सकता था। कहते हैं तो उस समय मैं इस कथा को भली प्रकार नहीं समझ पाया था, किंतु धीरे से आगे चलकर मैं इस कथा को जगह जगह सुना, समझा, और तब जाकर मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। वे केवल सुने ही नहीं, समझे ही नहीं, बहुत बड़े बड़े ग्रंथों का उन्होंने अध्ययन किया। वाल्मीकि रामायण का अध्ययन के साथ साथ और भी बहुत सारे संस्कृत के रामायण का उन्होंने अध्ययन किया है, क्योंकि रामायण लिखने वाले तो संस्कृत में भी बहुत से कवि हुए, लेखक हुए, और साथ में हिंदी में भी अर्थात भाषा में भी बहुत से लेखक लिखे थे। उस समय भी खूब राम भक्त हुए थे, सबकी रचनाओं को उन्होंने पढ़ा था, डूब गए थे वे इस कथा में। तब सबका सार लेकर उन्होंने रामचरितमानस लिखा, और जिसको पढ़कर हम सब धन्य हो रहे हैं। कलयुग में रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिसको पढ़ने से, जिसको सुनने से, भगवान की लीला को जानने से, देखने से और हृदयपूर्वक नाम लेने से मनुष्य भवसागर को पार कर सकता है। उसे कलयुग की व्याधि नहीं व्यापेगी, यह तय है। जय सिया राम। सुनते रहिए आप सब भी मेरा ये रामायण पाठ सार्थक करते रहिए। मैं आप सबको सुनाती रहूं और स्वयं भी अपना कल्याण करूं, आपका भी कल्याण करूं, यही मेरी इच्छा है, यही मेरी कामना है। आप सब भक्तजनों का मैं बहुत आभारी हूं, जो आप सब बड़े ध्यान से इस कथा को सुन रहे हैं।